नमस्कार दोस्तों। आज हम दोस्तों अपने फार्म पर हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पर। ये दोस्तों मैं खड़ा हूँ गेहूं के खेत में। ये अपना बिल्कुल फार्म का जो लास्ट छोर है जो वहाँ पर हैं। तो इधर मैंने ये 1 एकड़ में गेहूँ हिसार वैरायटी है ये हरीहर। और उधर सरसों, पिछली बार पीली सरसों बोई थी, अब की बार काली सरसों बोई है जो अपने सिंपल वाली है जो गुच्छे वाली। और ये 306 इधर गेहूँ। तो दोस्तों आज बात करना चाह रहे थे कि काफ़ी मित्र बोलते हैं कि ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है वो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो बिल्कुल ही ज़ीरो बजट खेती को ही ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं। तो जैसे ये गेहूँ है जो जिस तरह से उगाता हूँ, तो मैं तो अपने बारे में ही बताता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ 2017 से ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ 4 एकड़ में। तो मैंने स्टार्टिंग से ही यूरिया DAP बिल्कुल स्टार्टिंग से ही एकदम बंद कर दिया था खेत में। इससे पहले यूरिया DAP माल पे खेत देते थे, तो बहुत ही मतलब यूरिया DAP का यूज़ हुआ है, लेकिन मैंने एकदम इसको बंद किया। और इसमें गोबर की खाद जितनी भी गांव से मिली 5-10 ट्रॉली पर एकड़ के हिसाब से डाल के मैंने स्टार्टिंग कर दिया। तो जैसे और एक मैंने हरी खाद लगा दी। तो हरी खाद मैं हर बार लगाता हूँ। पिछली बार इस खेत में आप देखेंगे जैसे सरसों थी, अब की बार मैंने गेहूँ बो दिया। तो ये देखो, ऐसे खेत में जितना भी जो खरपतवार है, गेहूँ की पराली है, ये इसकी बाजरे का भूसा या जो भी खरपतवार जो भी मिले, ये सरसों की भूसी बोलते हैं, ये पिछली बार की है। और इसमें जंतर की हमने खाद डाल दी, हरा जंतर जिसको हरी खाद बोलते हैं, इसमें एक खाद लगा दी। और इसमें गेहूँ देखिए आप, ये देखो 4 नवंबर को मैंने लगाया था, और अब हम देखेंगे तो देखिए बिल्कुल 6-7 इंच से बड़े मिलेंगे। और अभी ये इनका जो जर्मिनेशन बोलते हैं, उगने अभी स्टार्ट हुए हैं। तो हम देखेंगे तो ये जैसे उगते हैं उसी टाइम से 7-8 इंच के हैं। इसीलिए 306 गेहूँ में ताकत होती है। और गेहूँ में ताकत तभी मिलेगी तब आपके खेत में ताकत है, आपकी मिट्टी उपजाऊ है। और यूरिया DAP से तो बहुत ज़्यादा बीमारियाँ फैलती हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग का केवल मैं तो एक सीधा ही मेथड यूज़ करता हूँ, राजीव दीक्षित जो बताते हैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ। जो भी खेत में आसपास में जो भी जितना भी घास खरपतवार जो भी मिलता है मैं खेत में उगाता भी हूँ, और बाहर से भी डालता हूँ। जो भी कुछ मिलता है वो खेत में डाल दो और बा दो। हर साल 2 महीने में हम का टाइम लगता है, अब इसमें हरी खाद लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये है सरसों। ये लगभग हमने 1 नवंबर के आसपास बिजाई की थी। ये गुच्छे वाली सरसों है। तो इसमें पिछले साल हमने गेहूँ की फसल ली थी, और इसमें अब की बार गेहूँ है, इसमें सरसों थी। तो ऐसे ही हर साल हम फसल चक्कर अपनाते रहते हैं। तो सरसों के जो पत्ते पिछली बार इसमें गिरे हैं, अब की बार उसमें गिरेंगे। ये खाद ही बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो ये ही गल सड़ के जो भी है खेत में ही गलता सड़ता रहेगा, तो वो ही खेत की उपजाऊ शक्ति बढ़ाता रहेगा। तो दोस्तों कम से कम मैं किसान मित्रों से यही आग्रह करता हूँ कि कम से कम अपने घर में जितना यूज़ होता है, अपने किचन में यूज़ होता है, तो 1 एकड़ आध एकड़ से स्टार्ट करें। कम से कम
स्वयं तो ऑर्गेनिक खाएं, ऑर्गेनिक उगाएं और धीरे धीरे आप इसको और अपने उपभोक्ताओं के लिए भी तैयार अच्छा करें। अच्छा रेट मिलता है मार्केट में। अब ये देखिए, मैंने ये सरसों में भी अब की बारिश में ये बाजरा देखिए। और जो किसान मित्र हैं, काफ़ी किसान मित्र हैं जो ये है बाजरा का बुमला बोलते हैं। देखिए, मैं कुछ भी खेत से बाहर न डालता हूँ न ही आग लगाता हूँ। तो जो भी आपको जो इसमें मिलेगा वो खेत के अंदर ही गल सड़ के खाद तैयार हो जाएगा। और हम अपना फसल चक्कर, बहुत ज़रूरी है फसल चक्कर अपनाना, इससे खेत की उपजाऊ शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक के फ़ायदे भी बहुत हैं। आप बीमारियों से दूर रहेंगे। तो अच्छा खाओ, स्वस्थ रहो। डॉक्टरों से अगर ज़्यादा पैसे देने की बजाय तो थोड़ा खर्चा आप इसमें बढ़ा लो। खर्चा लगता भी क्या है, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। एक बार थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया फिर सालों साल। ये जैविक विधि तो मैं अपने किसान मित्रों को बताना चाहता हूँ, वो विधि है जो अपने बाप दादा परदादा परंपरागत जो काफ़ी सालों से सदियों से करते आ रहे हैं। तो मेन जो मोटो है, पेट का खेत में, खेत का पेट में। तो ऐसे ही ये फसल चक्कर चलता है। ऐसे ही जो भी गला सड़ा हम कुछ भी खेत में डालेंगे वो ही जीवाणुओं द्वारा प्रोसेस होके खेत में उर्वरकता शक्ति है, उपजाऊ शक्ति है, जीवाणुओं की संख्या है, वो बढ़ाएंगे। तो ये देखिए, ये अब आगे हम यहाँ पे ये हमने नेपियर ग्रास उगाया हुआ है गाय के लिए। तो दोस्तों, हम तो कोशिश करते हैं गाय को भी अच्छा खिलाएं, खुद भी अच्छा खाएं, जो मित्र आते हैं उनको भी अच्छा खिलाएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मित्रों से बार बार यही आग्रह करता हूँ कि जैविक में कोई भी ज़्यादा खर्चे से मत डरें, कोई खर्चा नहीं है। अब जो कुछ भी आपको 2-4 ट्रॉली मिले एकड़ में डाल के आप स्टार्ट करें। और ये देखिए, ऐसे ये मिनी नोजल इधर हमारा ये बाग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आज हमने ये 2 एकड़ में इधर आज तारीख 14 तारीख है आज। तो ये देखिए, इससे आगे मैंने जो इससे पहले वीडियो बनाई थी सरसों के बाद ये नेपियर ग्रास है। उसके बाद हमने सभी तरह की जो सब्जियां हैं, जो सर्दियों की जो सब्जियां हैं इधर वो उगा रखी हैं। तो दोस्तों देखिए, ये इस तरह से ये पौधा है अश्वगंधा। ये देखो कितना जबर इस साइज़ में। अगर इसको भी हम निकाल के सुखा के बेचें तो कम से कम भी दोस्तों 1000 रुपये किलो तो ये वैसे ही बेचता बिक जाएगा। रामदेव तो 2000 रुपये किलो बेचने लग रहा है इसी का पाउडर बना के। और ये हमारे किसानों के खेतों में ऐसे ही उगता है और हम इसे खरपतवार मानकर फेंक देते हैं। तो दोस्तों, इन पौधों की भी आप पहचान करें, पहचानें और अपना काम साथ के साथ खेती का भी करते रहें। ये देखिए, ये भी अश्वगंधा है। ऐसे ही झाड़ बोझड़ों में इतना उगता है, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये इसकी पहचान है। और मेरी वीडियो में मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में भी बताया है। ये दोस्तों वही गाजर, मूली, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और ये 4 एकड़ हम दोस्तों, ये अपना छोटू है MM18, इसी से ही हम सारा खेती बाड़ी का जो भी है काम इसी से करते हैं। तो कोई बड़े ट्रैक्टर की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती 4 एकड़ में। तो दोस्तों, फिर आगे किसी दूसरे टॉपिक पर फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।